नमस्कार। तो आपको पता है पेपर 1 में जो है वो 30 नंबर के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के, यानी कि 15 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे और 30 नंबर के ये होंगे। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो हमने ये जो अभ्यास सीरीज चलाई है पेपर 1 के लिए, इसी को जो है वो कवर करने के लिए चलाई है, ताकि 30 नंबर को हम इजीली कवर कर पाएँ। तो इसी के लिए हमने जो है, आपको मैं थोड़ा सा बता दूं स्टार्टिंग में ही कि ये जो है ये हमारा 26 नंबर पार्ट है। इससे पहले 25 पार्ट जो है वो इसके डिस्कस हो चुके हैं, काफ़ी पहले से हमने ये चलाई है। डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगी एग्जाम में। ये क्वेश्चन नंबर 1 से जो है अभी हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, सितंबर महीने के ये इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल के अफेयर हैं और बोलते हैं यहाँ पर वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल आउटसाइड इंडिया इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो बोलते हैं कि भारत के बाहर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ पर स्थित है। देखिए, भारत के बाहर बात की जा रही है और की जा रही है कि विश्व का सबसे बड़ा दूसरे नंबर पर जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, कौन सी कंट्री में स्थित है। वो स्थित है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, यूएसए में स्थित है। पूरी बात यहाँ से जानते हैं कि क्या मंदिर का नाम है। तो मंदिर का नाम है स्वामी नारायण अक्षरधाम। ये आपने ध्यान रखना है, यूएसए के न्यू जर्सी में। यूएसए का जो न्यू जर्सी है वहाँ पर जो है वो अभी इस मंदिर को जो है वो क्या किया गया, इनॉग्रेट किया गया था, यानी कि री इनॉग्रेट किया गया था। एक तरह से आप ये कह सकते हैं, एक्सपेंड थोड़ा सा किया गया था। तो ये सेकंड लार्जेस्ट जो है वो आउटसाइड इंडिया है, ये आपने ध्यान रखना है। और आपने क्या ध्यान रखना है यहाँ से, ये तो आपको पता चल गया कि न्यू जर्सी में। इसी तरह का एक क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में जो है वो देखा जा चुका है। वो क्या क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में देखा जा चुका है, उस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। क्वेश्चन है कि अंकोर वाट मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, अंकोर वाट मंदिर पूछा गया था कि कहाँ पर स्थित है। ये अंकोर वाट मंदिर जो है वो कंबोडिया में स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, कंबोडिया में स्थित है, ये भी यहाँ से नोट करना है। तो 2 मंदिरों के बारे में हो गए, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। यूएसए में जो यहाँ पर जो स्वामी नारायण अक्षरधाम है न्यू जर्सी में, एक तो वो हो गया, एक अंकोर वाट मंदिर हो गया। डेफिनेटली यहाँ से हेल्प आपको मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बोलते हैं विरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व हैज बिकम 54th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन। तो बोलते हैं कि विरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व भारत का 54 नंबर का जो है बाघ रिजर्व है। तो बोलते हैं कि ये कहाँ पर जो है वो स्थित है। तो आपने ध्यान रखना है कि ये कहाँ पर स्थित है। ये स्थित है आपका मध्य प्रदेश में। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में जो है ये स्थित है। और यहाँ से पहले तो हम इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर उसके बाद और भी बातें जो है वो यहाँ पर करेंगे क्वेश्चन से रिलेटेड। यहाँ पर देखें, बोलते हैं 54th टाइगर रिजर्व है ये विरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश में जो है वो स्थित है। और आपने ध्यान रखना है कि मोस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स भी यहाँ पर हैं। और ये टाइगर रिजर्व अगर हम मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में ही बात करें तो ये 7th नंबर का टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का। इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व जो इंडिया में है वो भी तो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर में वो भी आ सकते हैं। जैसे कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व हो गया, ये कर्नाटक में स्थित है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व हो गया, ये उत्तराखंड में स्थित है। कान्हा टाइगर रिजर्व हो गया, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मानस टाइगर रिजर्व हो गया, ये असम में स्थित है। सिंपली फाल हो गया, सिंपली फाल इंपॉर्टेंट है। सिंपली फाल जो है वो कहाँ पर स्थित है, सिंपली फाल जो है वो उड़ीसा में जो है वो स्थित है। बॉक्सा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉक्सा ये कहाँ पर स्थित है, बॉक्सा टाइगर रिजर्व ये वेस्ट बंगाल में जो है वो स्थित है। 5-7 जो हमने पढ़े, बहुत डिस्कस करने को तो 53 हैं, उनको हम डिस्कस कर सकते हैं, परंतु नहीं सारे डिस्कस नहीं करेंगे हम। ये इंपॉर्टेंट 1 ही डिस्कस करेंगे जो हमने यहाँ पर बताया आपको। तो इनको आप ध्यान रखना, ये सारे के सारे जो हैं वो इंपॉर्टेंट हो गए जो मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन, अच्छा टाइगर डे भी तो मनाया जाता है। वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है, तो ये जुलाई महीने में मनाया जाता है और जुलाई 29 को जो है ये मनाया जाता है। देखो, एक सजेशन मैं आपको दूँ ना, तो इन क्वेश्चंस को नोट किया करें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और डेफिनेटली आपकी एग्जाम में हेल्प भी करेंगे। तो नोट करना इनको स्टार्ट कर दें, क्योंकि रिवीजन आप करेंगे ना तो हर एक वीडियो को बार बार थोड़ी देखेंगे। आप 2-3 बार एक वीडियो को देख सकते हैं, परंतु अगर आपने शॉर्ट पॉइंट्स लिखे होंगे ना तो पेपर से 2-4 दिन पहले आप इजीली जो है वो इन चीज़ों को रिवाइज कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेटेड। पूछा गया है कि वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। पूरा क्वेश्चन पढ़ना, वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे है तो ये सितंबर महीने की 26 को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से ना पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। 3 इंपॉर्टेंट डे आपने ध्यान रखने, एक आपने ध्यान रखना है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, ठीक है। एक आपने ध्यान रखना है वर्ल्ड हेल्थ डे। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि यहाँ पर पूरा क्या बना, वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे ये बना। तो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे अलग से भी मनाया जाता है और वर्ल्ड हेल्थ डे ये भी अलग से मनाया जाता है। कब कब मनाए जाते हैं, तो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जो है वो जून महीने में मनाया जाता है और 5 जून को जो है ये मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे का पता चल गया। अब उसी तरह वर्ल्ड हेल्थ डे भी तो है। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, ये जो है ये मनाया जाता है अप्रैल महीने में। अप्रैल महीने की 7 तारीख को मनाया जाता है, यानी कि 7 अप्रैल को जो है ये मनाया जाता है। ये नोट आपने करना है। तो ये दोनों हो गए। अब ये गलत नहीं होने चाहिए एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं हु हैज़ बीन रिसेंटली ऑनर्ड विद प्रेस्टिजियस दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर द ईयर 2023। तो बोलते हैं कि वर्ष 2023 के लिए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है। इसका तो हमने स्क्रीनशॉट भी तो शेयर किया था आपके साथ टेलीग्राम पर, जो न्यूज़पेपर की कटिंग होती है। अभी कल परसों की ही तो बात है कि ये जो था वो न्यूज़ में फिर से आया था। तो ये किसको दिया गया है, ये वाहिदा रहमान को दिया गया है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, वाहिदा रहमान को दिया गया है। तो पूरी बात यहाँ से एक बार फिर से समझते हैं कि किस तरह से जो है वो पूरी बात है। वाहिदा को तो दे दिया गया दादा साहेब फाल्के अवार्ड, और भी कोई अवार्ड किसी को मिला क्या? देखो आपने ध्यान रखना है कि 69th नंबर का फिल्म फेस्टिवल जो है वो हुआ। ये फिल्म फेस्टिवल हुआ, इसमें जो है वो आलिया भट्ट और कीर्ति सेन को जो है वो यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जो है वो दिया गया और अल्लू अर्जुन को जो है वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जो था वो दिया गया। ये राष्ट्रीय पुरस्कार इनको दिए गए। और आपने ध्यान रखना है कि 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में जो है वो सुपरहिट तेलुगु फिल्म पुष्पा दी राइज के लिए जो है वो अर्जुन आलू को जो है ये बेस्ट अवार्ड दिया गया है। ये भी नोट करना है आपने यहाँ से। वाहिदा रहमान का तो आपने नोट करना ही करना है, परंतु दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है ना, ये आपका नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स में बन जाएगा। अब क्वेश्चन ये बन जाएगा कि पहली बार ये अवार्ड कब दिया गया था, तो 1969 में पहली बार जो है ये अवार्ड दिया गया था। अच्छा, 1969 में दिया गया था पहली बार ये अवार्ड, तो पहली बार किसको दिया गया था ये अवार्ड, ये भी तो पता होना चाहिए। तो देविका रानी को जो था वो पहली बार ये 1969 में दिया गया था। अभी किसको दिया गया, हाल फिलहाल में जो रिसेंट वन दिया गया, तो वो दिया गया वाहिदा रहमान को। वाहिदा रहमान का नाम ध्यान रखना है। वैसे तो दिया 2023 में गया, परंतु है कौन से ईयर का ये, तो है ये 2021 का। 2021 का ये अवार्ड है। उससे पहले 2020 का अवार्ड किसको मिला था वो भी तो पता होना चाहिए। 2020 का अवार्ड जो था वो आशा पारेख को जो था वो मिला था। ठीक है, आशा पारेख का नाम आपने ध्यान रखना है कि इनको जो था ये मिला था। उससे पहले किसको मिला था 2019 का, तो वो रजनीकांत को मिला था। रजनीकांत जो एक्टर हैं उनको मिला था। 2018 का अमिताभ बच्चन को मिला था। तो ये मैच करने को भी जो है वो आ सकता है, इसलिए सारे हमने डिस्कस कर लिए। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं व्हेन इज वर्ल्ड रेबीज डे सेलिब्रेटेड। सितंबर महीने में ही मनाया जाता है और सितंबर की 28 तारीख को ये मनाया जाता है वर्ल्ड रेबीज डे। ऑप्शन डी सही आंसर है। अब यहाँ से नोट करना है आपने कि वर्ल्ड रेबीज डे तो 28 तारीख को मनाया जाता है, सही बात है, परंतु टूरिज्म डे भी जो है वो मनाया जाता है। अभी टूरिज्म डे कब मनाया जाता है, ये 27 सितंबर को जो है वो मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट डेज हो गए और उनकी थीम हो गई, ये मैं अलग से डिस्कस करूंगा हर एक महीने की, तो वहाँ पर ये कवर हो जाएंगे। यहाँ पर तो सिर्फ क्वेश्चन आप देख लीजिए। आगे बोलते हैं सिफ्थ कौर समरा वॉन गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स सी इज रिलेटेड टू। तो बोलते हैं सिफ्थ कौर समरा ने जो है वो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है, उनका संबंध किस खेल से है। अब देखो एशियन गेम्स हुई कहाँ पर हुई, चाइना में जो है वो हुई, चाइना के होंगजोंग रीजन में हुई, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बोलते हैं कि सिफ्थ कौर समरा ने गोल्ड मेडल जीता है और इन्होंने ये मेडल किस खेल में जीता है, तो शूटिंग में इनके द्वारा जीता गया है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब अभी और भी हम अवार्ड एशियन गेम्स के बारे में पढ़ेंगे, तब उन चीज़ों को वहाँ पर कवर करते हैं। अभी अगला क्वेश्चन डायरेक्टली देखते हैं हम, हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। तो बोलते हैं कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 जो निकाला गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर का, उसमें इंडिया का रैंक क्या रहा। तो उसमें इंडिया का रैंक रहा 40th। ऑप्शन डी सही आंसर, 40वां रैंक इंडिया का रहा। थोड़ा सा डिटेल से जानिए यहाँ से। 14th रैंक इंडिया का रहा आउट ऑफ 132 कंट्रीज। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ये है किसके द्वारा जारी किया जाता है, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर में पूछा जा सकता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये
जारी किया जाता है। ऑप्शन में आपके पास अलग अलग बॉडीज़ दे दी जाएंगी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दे दिया जाएगा, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन दे दिया जाएगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, और भी अलग अलग बहुत सारी हैं, यूनेस्को दे दिया जाएगा। आपने ध्यान रखना है कि कौन इसको जारी करता है। अब यहाँ पर जो पहले नंबर पर कोई कंट्री रही ना, मोस्ट इनोवेटेड जो कंट्री थी, इकॉनमी थी, वो स्विट्ज़रलैंड जो है वो देखने को मिली। स्विट्ज़रलैंड जो है वो मोस्ट इनोवेटेड है। स्विट्ज़रलैंड के बाद स्वीडन आया, स्वीडन के बाद यूनाइटेड स्टेट आया, और उसके बाद यूनाइटेड किंगडम आया, और सिंगापुर जो है वो उसके बाद आया। ये भी नोट करना है, मोस्ट इनोवेटेड कौन सी है ना, वो भी इम्पोर्टेंट बन जाता है ना। इंडिया का रैंक तो इम्पोर्टेंट है ही है। इंडिया के अलावा ये जो दूसरे जो पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर आए, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और किसने इसको जारी किया वो भी इम्पोर्टेंट है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखें जी, क्या बोलते हैं, 8वें नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास। बोलते हैं इंडिया वॉन दी डैश मेडल इन मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट एट एशियन गेम्स 2023। तो बोलते हैं कि एशियाई खेल 2023 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में भारत ने कौन सा अवार्ड जीता है। तो मेंस की जो पुरुषों की जो 10 मीटर एयर पिस्टल टीम थी ना, उसने एशियन गेम्स में अवार्ड जीता है, और ये अवार्ड गोल्ड मेडल है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है, थोड़ा सा जानिए। यहाँ पर बोलते हैं इंडिया की जो मेंस की 10 मीटर एयर पिस्टल की जो टीम थी ना, उनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है, और चाइना के होंगजाओ रीजन में ये गेम्स हुई, वहाँ पर जीता गया। टीम मेंबर कौन कौन थे, तो ये आपने ध्यान रखना है। सर्वजोत सिंह थे, अर्जुन सिंह चीमा थे, और शिवा नरवाल यहाँ पर थे, ये टीम मेंबर थे। तो टीम मेंबर भी इम्पोर्टेंट है, टीम मेंबर नहीं भूलने चाहिए आपको। टीम मेंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन सी खेल से ये जुड़े हुए हैं वो भी पता चल गया। जब पिस्टल की बात की गई तो शूटिंग के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ से नोट करें। अगले क्वेश्चन में देखें, फिर से एक इंडेक्स है, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन 2023 वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। तो बोलते हैं कि 2023 में विश्व प्रतिभा रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत का रैंक रहा है 56। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 56 रैंक रहा है। थोड़ा सा और भी जानेंगे। देखो, इंडिया का रैंक रहा है 56 2023 में वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में। किसके द्वारा ये जारी की गई, तो ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IIMD के द्वारा ये जारी की गई। आपने ध्यान रखना है 27 सितंबर को की गई थी। और बोलते हैं कि इसमें जो है वो इंडिया ने, अगर हम पहले से कंपेयर करेंगे ना, तो ड्रॉप किया है थोड़ा सा, 4 स्पॉट जो है वो ड्रॉप कर लिए हैं। इससे पहले 54 रैंक जो था वो 2022 में जो था वो देखने को मिला था। टॉप में बात करें तो यहाँ पर भी स्विट्ज़रलैंड ने जो है वो फर्स्ट 2023 में जो है टॉप किया है यहाँ पर टैलेंट रैंकिंग में। और लग्जमबर्ग हो गया, आइसलैंड हो गया, बेल्जियम हो गया, नीदरलैंड हो गया, इन्होंने स्विट्ज़रलैंड को फॉलो किया, मतलब दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर ये आए हैं फिर बाद में चलकर। ये यहाँ से आपने ध्यान रखना है। अच्छा, अगर आप PGT के लिए तैयारी कर रहे हैं, पेपर 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक बात याद रखना कि पेपर 2 के नंबर क्लैश करेंगे, और पेपर 1 के नंबर ही फिर मायने रखेंगे कि किसको जो है वो प्रायोरिटी देनी है। तो पेपर 1 के लिए हमने टेस्ट सीरीज़ भी चलाई है, ताकि अच्छी से तैयारी आपकी हो सके, प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नीचे कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल जो हमारा है वहाँ पर भी मिल जाएगा, तो वहाँ से अवेल कर लेना। शेड्यूल्ड में आपको अच्छे से टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करवाई जाएंगी, और आपकी अच्छे से तैयारी फिर हो जाएगी। थोड़ी सी शेप आपकी तैयारी को मिल जाएगी, क्योंकि पेपर 1 इंपॉर्टेंट है पेपर 2 के साथ साथ बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी डेवलप्ड द अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम फॉर एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूजर्स इन इंडिया। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत में एंड्रॉयड स्मार्टफोन उपभोगकर्ता जो हैं उनके लिए भूकंप अलर्ट सिस्टम जो है वो विकसित किया है। तो ये गूगल के द्वारा जो है वो किया गया है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब गूगल के द्वारा जो है वो किया गया है, चलो इतनी सी बात तो ठीक है। अभी भी आपने देखा ना कि आपके फ़ोन पर एक अलर्ट आया था, तो हो सकता है ये उसी के साथ लिंक किया गया हो, उसी तरह का ये अलर्ट हो, उन्हीं का ये सर्वे चला हो। आपको पता है कि गूगल जो है ना, गूगल के बारे में हम पढ़ते हैं कंपनी है, परंतु इसकी एक पेरेंट कंपनी है गूगल की। उसका क्या नाम है? उसका नाम है अल्फ़ाबेट। ये लिख लो आप अभी। अल्फ़ा अगर नहीं पता था ना तो अल्फ़ाबेट करके आप लिख लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अल्फ़ाबेट। ये इसकी पेरेंट कंपनी है। जैसे कि फेसबुक की पेरेंट कंपनी कौन है, चलो आप कमेंट करके बता दो कि फेसबुक की जो है वो पेरेंट कंपनी कौन है। थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग थोड़ी सी हो जाएगी, तो थोड़ी सी एग्जाम में हेल्प भी मिलती रहेगी इस तरह से। अगला क्वेश्चन देखें,
अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच कंट्री प्लान्स टू इंक्रीज इट्स डिफेंस स्पेंडिंग बाय ऑलमोस्ट 70% इन 2024। तो किस कंट्री ने ये डिसाइड किया है कि 2024 में अपने रक्षा खर्च को लगभग 70% जो है ये बढ़ा देंगे। देखो आपने ध्यान रखना है कि अभी रशिया के द्वारा ये डिसाइड किया गया है। ऑप्शन डी सही आंसर है। इंस्टेड ऑफ कि रशिया और यूक्रेन का वार चला है और काफ़ी बर्डन भी इनके ऊपर है, इनकी इकॉनमी काफ़ी स्ट्रेस में है, परंतु फिर भी इन्होंने ये डिसाइड किया है कि 70% ये डिफेंस एक्सपेंडिचर को ना बढ़ा देंगे। मान लो पहले 100 रुपये ये डिफेंस के ऊपर खर्च करते थे, अब 70% जो है वो बढ़ा दिया जाएगा, तो अब 170 रुपया जो है वो खर्च करेंगे। तो सोचो ना कितना ज़्यादा ये मतलब खर्चा कर रहे हैं अपने डिफेंस के ऊपर ही। अगर हम डिफेंस के खर्चे की बात करते हैं तो वो भी इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जो डिफेंस के ऊपर खर्चा किया जाता है ना वो यूनाइटेड स्टेट के द्वारा किया जाता है सबसे पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर ना वैसे चाइना के द्वारा किया जाता है और तीसरे नंबर पर किया जाता है रशिया के द्वारा और चौथे नंबर पर आता है अपना देश भारत महान जो है वो सबसे ज़्यादा खर्चा जो है वो फिर करता है किसमें, जो डिफेंस हो गया, मिलिट्री हो गया, इनके ऊपर जो है वो ज़्यादा स्पेंडिंग जो है वो करता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। आपने ध्यान रखना है कि इंडिया के रशिया के साथ जो है वो कैसे रिलेशन है, वहाँ से क्या क्वेश्चन जो है वो आपको बन सकता है। तो आपने ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में सुना है, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में सुना है ना। ब्रह्मोस मिसाइल जो है ना इंडिया ने रशिया के साथ मिलकर ही तैयार की है। ब्रह्मोस देखिए पहले लिखते कैसे हैं, ब्रह्मोस लिखने का सही है BRAHMOS, इस तरह से जो है वो लिखते हैं। अब ब्रह्मोस ना BRAH जो है ये ब्रह्मपुत्रा नदी को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। ये ब्रह्मपुत्रा नदी के नाम पर ये BRAH रखा गया है। और MOS ये रशिया की एक नदी है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है रशिया की नदी का मोस्कवा नाम है इसका, MOSKVA करके। तो वहाँ से ये ब्रह्मोस नाम जो है वो पड़ा। और आपने क्या ध्यान रखनी है एक और बात कि S-400 ये भी हमने जो है वो कहाँ से परचेज़ किए हैं। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो है हमने रशिया से ही जो है वो लिया है। तो ये भी नोट कर लें, ये भी क्वेश्चन में एग्जाम में बन सकता है कैसे न कैसे करके। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं पलक गुलिया क्लिंच्ड दी डैश मेडल इन 2023 एशियन गेम्स। तो बोलते हैं कि पलक गुलिया के द्वारा 2023 के एशियाई खेलों में कौन सा मेडल जीता गया है। तो गोल्ड मेडल जो है वो यहाँ पर इनके द्वारा जीता गया है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अभी देखो एशियन गेम्स के बारे में मैं डिटेल से आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अगला पार्ट जो होगा ना अक्टूबर महीने का, उसमें क्या होगा, उसमें एशियन गेम्स ख़त्म हो गई होंगी और उसमें हम डिटेल से ना एशियन गेम्स के बारे में जान लेंगे सारा का सारा। अभी ना मैं मोटे मोटे तौर पर बता रहा हूँ आपको। पलक गुलिया जो है वो कौन से खेल से जुड़ी हुई हैं, तो ये पिस्टल जो है वो उसमें आती हैं, शूटिंग में जो है ये आती हैं। वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल में जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था एशियन गेम्स में और पलक गुलिया इनका नाम है। तो ये ठीक है। वैसे एशियन गेम्स में ना बार बार जब बात हो ही रही है गोल्ड मेडल की, तो इंडिया ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। तो एशियन गेम्स में ना इंडिया के द्वारा 28 गोल्ड मेडल जो हैं वो जीते गए हैं। 38 मेडल जो हैं वो इंडिया के द्वारा जीते गए हैं सिल्वर मेडल और 41 ब्रॉन्ज मेडल जो हैं वो जीते गए हैं। और टोटल इंडिया ने 107 मेडल जो हैं वो यहाँ पर जीते हैं। 2-3 तो गोल्ड मेडल हमने आज ही यहाँ पर पढ़ लिए और ये सारे के सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनाएंगे कैसे ना कैसे करके। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बोलते हैं हु वॉज अवॉर्डेड द 2023 शस्त्रा रामानुजन प्राइज इन मैथमेटिक्स। तो बोलते हैं कि 2023 का जो शस्त्रा रामानुजन प्राइज दिया गया वो किसको जो है वो दिया गया, किसको इस अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया गया। मेरे ख्याल से ना कुछ टाइम पहले अलाइड में ना ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 2-3 साल 4-5 साल जब पहले अलाइड का हुआ था कभी, तब उसमें जो है ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। और ये अगर हम बात करें ना कि किसको जो है ये अवार्ड मिला है शस्त्रा रामानुजन प्राइज, तो ये मिला है रुक्सियांग जांग को। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। रुक्सियांग जांग को जो है ये अवार्ड मिला है शस्त्रा रामानुजन प्राइज इसका नाम है। मैथमेटिक्स की फील्ड में जो है ये दिया जाता है। थोड़ा सा और भी जानेंगे यहाँ से, परंतु अगर आप अलाइड की तैयारी भी कर रहे हैं तो अलाइड के लिए भी टेस्ट सीरीज़ है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स और टेलीग्राम चैनल पर जो है वो मिल जाएगा। चलिए जी बात करते हैं यहाँ से रामानुजन प्राइज़ की। रामानुजन प्राइज़ देखिए यहाँ पर ये जो है ना शस्त्रा रामानुजन प्राइज़ ये रुक्सियांग जांग को दिया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। और यहाँ पर ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया है बेर्कले में, यहाँ पर ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। 2023 का शस्त्रा रामानुजन प्राइज़ जो है वो इनको दिया गया है। मैथमेटिक्स की फील्ड में ये दिया जाता है। ये अवार्ड जो था वो कब एस्टेब्लाइज किया गया था, 2005 में जो था वो अवार्ड जो था एस्टेब्लाइज किया गया था। और ये अवार्ड जो है ये
शस्त्रा के द्वारा जो था वो स्टेबलाइज किया गया। शस्त्रा का पूरा नाम देखिए, संघमुखा आर्ट्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एकेडमी के द्वारा जो था ये स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था, किसको दिया गया, ये सारी बातें जो है वो अब आपने नोट डाउन करनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है, तो कब स्थापित किया गया था ये भी नोट डाउन होना चाहिए आपके पास। अगला क्वेश्चन देखें, जैसे देखो पीजीटी की एकदम से पोस्टें आ गई ना, और अभी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि कैसे कैसे तैयारी करें, वैसा ही सेम एलाइड के साथ होगा। पोस्टें आ जाएंगी फिर लगेंगे बच्चे तैयारी करने। जो अभी से तैयारी कर रहा है ना उसको काफ़ी अच्छी हेल्प जो है वो मिलने वाली है एलाइड सर्विसेज में भी। और ध्यान रखें टेस्ट सीरीज ना हम शेड्यूल्ड वे में दे रहे हैं, एलाइड सर्विसेज की भी और पीजीटी की भी, तो वो दोनों ही आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी फिर शेड्यूल्ड वे में। तो अवेल कर लें अगर करना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं। आगे बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इन इंडिया इज नोन एज सिटी ऑफ टेम्पल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोलते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जिसे मंदिरों का शहर जो है वो कहा जाता है। आप वाराणसी पक्का टिक करके आते हैं, वाराणसी इसका आंसर है ही नहीं। चलो अब बताओ कौन सा करते, तो भुवनेश्वरम इसका आंसर है। भुवनेश्वरम जो है, भुवनेश्वर शहर जो है ना, इसको जो है वो कहा जाता है सिटी ऑफ टेम्पल्स। भुवनेश्वर शहर जो है वो कहाँ पर पड़ता है, कौन से स्टेट में पड़ता है, तो उड़ीसा में जो है ये पड़ता है। ठीक है, उड़ीसा में पड़ता है, ये बात ध्यान रखनी है। क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो उड़ीसा से होकर गुजरती है, ये क्वेश्चन ना एग्जाम में पूछा गया था एक में। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ना 8 इंडियन स्टेट से होकर गुजरती है, क्या ये उड़ीसा से भी गुजरती है, अभी पता चलेगा आपको। पहले जानिए ये 8 स्टेट कौन कौन से। सबसे पहले ये गुजरात से गुजरती है, उसके बाद ये राजस्थान में जाती है, राजस्थान के बाद ये मध्य प्रदेश पे जाती है, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में जो है वो जाती है, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड में जो है वो जाती है, झारखंड के बाद जो है वो वेस्ट बंगाल में जाती है, उसके बाद त्रिपुरा में जाती है, त्रिपुरा के बाद जो है ये मिजोरम में जो है वो जाती है। तो कितने हो गए स्टेट्स, ये पूरे के पूरे 8 इंडियन स्टेट्स हो गए। उड़ीसा इनमें कहीं भी नहीं आया, तो उड़ीसा से होकर ये नहीं गुजरती है। ये आपने अब ध्यान रखना है। कौन कौन से ये 7 स्टेट्स थे ना, ये पता चल गया, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, आपको पता होना चाहिए था इसके बारे में भी। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछते हैं हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं यहाँ पर, द 43rd एशियन गेम्स इज बीइंग हेल्ड इन विच सिटी। देखो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, हमने शायद पहले भी डिस्कस किया है। 43 नंबर का आसियान जो शिखर सम्मेलन हुआ वो बोलते हैं कि कहाँ पर आयोजित हुआ, तो वो हुआ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में कहाँ पर, इंडोनेशिया के जकार्ता में। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्राइम मिनिस्टर जो था वो गए थे पार्टिसिपेट करने के लिए। सितंबर 5 से सितंबर 7 के बीच में हुआ था। आसियान समिट इसको बोलते हैं, और आसियान में ना कंट्रीज आती हैं, तो कौन कौन सी कंट्री ना आसियान में आती हैं ये आपने ध्यान रखना है। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का बनेगा किसी ना किसी एग्जाम में। तो आसियान कंट्रीज को नोट करिए। अभी पहले इसका फुल फॉर्म आप जानिए कि आसियान का जो है वो पूरा नाम जो है वो क्या है। इसका जो पूरा नाम है ना वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये जो है वो इसका पूरा नाम है। आसियान का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, आसियान का हेडक्वार्टर जो है वो जकार्ता में ही जो है वो स्थित है। ये भी आपने ध्यान रखना है। मेंबर नेशन जानिए अब कौन कौन से हैं। एक इसमें इंडोनेशिया जो है वो आता है, इंडोनेशिया के अलावा इसमें मलेशिया जो है वो आता है, मलेशिया के अलावा फिलीपींस जो है वो इसमें आता है, फिलीपींस के अलावा सिंगापुर जो है वो आता है, सिंगापुर के बाद थाईलैंड यहाँ पर आता है, थाईलैंड के बाद जो है ब्रुनेई यहाँ पर आती है, ब्रुनेई कंट्री है ये यहाँ पर आती है, ब्रुनेई के बाद वियतनाम यहाँ पर आता है, वियतनाम के बाद लाओस यहाँ पर आता है, लाओस के बाद म्यांमार यहाँ पर आता है, और कंबोडिया यहाँ पर जो है वो आता है। ठीक है, तो ये कंट्री जो है वो यहाँ पर आती हैं जो इसकी मेंबर नेशंस हैं। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, क्योंकि इंडिया का नाम आपने कहीं भी नहीं देखा यहाँ पर इस लिस्ट में, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1967 में इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। ये भी आपने ध्यान रखना है। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लिए आपने, सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए, परंतु जब तक रिवीजन नहीं किया तब तक मज़ा नहीं है पढ़ाई का। तो बोलते क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं क्वेश्चन में यहाँ पर बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन रिसेंटली एडमिटेड एज द परमानेंट मेंबर ऑफ G20। तो अभी हाल फिलहाल में G20 का परमानेंट मेंबर जो है वो किसको जो है वो चुना गया है।
जल्दी से आप कमेंट करके जो है वो बताएंगे। पिछले कल ही हमने डिस्कस किया था टेलीग्राम पर कैसे ज्वाइन करेंगे। अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करेंगे। यहाँ पर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज़ का लिंक भी मिल जाएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपकी ही एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे और बहुत ज़्यादा आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। PDF इसका आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वो आप निश्चिंत रहें। पिछले कल का भी मैंने दे दिया था, ये भी मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।